नाज़रीन इस वक्त में इस वक्त मौजूद हैं इंसदाद दहशतगर्दी के वकील हैं PTI के सरदार मोहम्मद कदीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, अभी इमरान खान साहब से मिलकर आए हैं कि 9 मई के केसेस के हवाले से आज क्या हुआ है और कब तक ये समाअत मुलतवी हुई। जी सर बताइए। 9 मई के 14 केसेस आज अडयाला जेल में ज़ेर समाअत थे, जिनकी समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी हो गई है। और उसमें यह था कि आज जो चलान थे वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे लेकिन नहीं हो सके, तो कोर्ट ने ज़्यादा प्रोसीडिंग नहीं की, इसी तरह उनके सारे केसेस को एडजर्न कर दिया। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि पहली मरतबा हमने देखा कि अडयाला जेल में जो है वो इस केस की समाअत के लिए आपने डिजिटल मीडिया को भी, हम लोगों को भी अंदर जाने की जो है वो एक्सेस दिलवाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो इस हवाले से क्या कहेंगे और इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा है और इस पर इमरान खान से आपको क्या कहेंगे डिजिटल मीडिया भी आ जाया है? तो बड़ा वो बात लग है कि उस तरह हम सवाल नहीं कर सके, लेकिन यह है कि आज खान साहब ने इस वाले से क्या कहा। जी, मैंने उनको खान साहब को बताया था कि जो दूसरा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम, वो जितने भी साफ़ी आते हैं वो उस तरह की बातें जिस तरह आप उनको कुछ कहते हैं वो लेके नहीं जाते, ना वो बयान कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो चैनल्स के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि वो हर बात नहीं शेयर कर सकते। तो मैंने उनको कहा था कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है इसके लिए, क्योंकि ये जो असल बात है जो आप कहते हैं एज़ इट इज़, ये बात को बाहर पब्लिक को बताते हैं, तो इनका आना ज़रूरी था, जिसके लिए मैंने पटिशन फ़ाइल की थी। और 4 जो हमारे डिजिटल मीडिया के साफ़ी थे, जिनमें आप भी थे और 3 दूसरे थे, उनको मैंने अलाउ कराया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अदालत में आप सब मौजूद थे और आपने खान साहब की जितनी भी पैगामात है वो आप तक पहुंच चुके हैं, और बकाया तो हम बता भी देते हैं। जब कुछ बता भी दें कि खान साहब ने इलेक्शन से रिलेटेड और उन्होंने अपनी कौम के हवाले से क्या मैसेज दिया। सबसे पहले खान साहब ने यह कहा कि जब इंसान कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, तो वह हर एक खौफ से, हर एक डर से आज़ाद हो जाता है। और अगर फिर भी कोई बंदा एक मुसलमान होने के नाते या एक कलमा गो होने के नाते कोई डर रखता है, अपने दिल में खौफ रखता है, तो इसका मतलब है वो शिर्क करता है। तो हर एक किस्म से डर से मेरी कौम आज़ाद हो जाए और इस एक अज़ीम मकसद के लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें, और इंशाअल्लाह इलेक्शन में ख़ास करके कैंपेन भरपूर तरीके से चलाएं, लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाएं, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम हर सूरत में जीतेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये बताइएगा कि प्रोसीडिंग में ये होता था कि पहले जो पब्लिकली जगह थी वहाँ जो है मीडिया को अलाउ नहीं होता था, लेकिन जब शुरू में भी यही होता था कि पब्लिक जगह मीडिया को बिठा देते हैं। आज भी यही हुआ कि मीडिया को जो है वो पब्लिकली जगह बिठाया गया। तो इस वजह से क्या कहेंगे कि ये आज़ादी इज़हार राय पर जो है वो कदगन नहीं है? आपके सामने मैंने कोर्ट रूम में, बल्कि जज साहब के पास जाके जज साहब को ओपन कोर्ट में मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि जो हमारे मीडिया, डिजिटल मीडिया के लोग आए, इनको बहुत पीछे बिठा दिया कोर्ट में, और वहाँ पे बिठाया है जहाँ पे आगे शीशे लगे हुए हैं, जहाँ पे आवाज़ आगे नहीं जा सकती। तो जज साहब ने कहा था कि अब यहाँ की इंतज़ामिया है, इनको जो भी है आपके सामने था, तो लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी। लेकिन खान साहब फिर खुद, खान साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, फिर वो खुद आपके सामने फ्रंट जो एंट्री थी, डेस्क था, उस पर आए और ऊंची आवाज़ में आपसे पूछा है मीडिया वालों से कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में आपको सारा पैगामात दिए हैं कि ये, और ये हमारी भी यही थी कि जहाँ पे मीडिया को बैठना चाहिए था, खान साहब के जो पीछे जगह बनी हुई थी जहाँ पे रूटीन से मीडिया बैठता है, वहाँ से मीडिया को उठाकर वो जो प्राइवेट लोग थे, आई डोंट नो कौन थे, उनको बिठा दिया गया। और जो मीडिया पर्सन से जिन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को नोट करना था, उनको मीडिया को वो पीछे शीशों के पीछे बिठा दिया जहाँ पे आवाज़ नहीं जा रही थी। तो वो आपको पता है कि फिर ये कौन सी मीडिया की आज़ादी है या कौन सा ये ओपन कोर्ट ट्रायल है, या भी इस पर खदशात मौजूद हैं। ये बताइए कि कब तक जो है इन केसेस से इमरान खान साहब छूट जाएंगे और अपनी कौम के दरमियान कब तक आ जाएंगे? हमने देखा है खान साहब माशाल्लाह काफ़ी शाज बिशार और काफ़ी अच्छे लग रहे थे और शानदार उनका मूड लग रहा था, और कोई भी डर झिझक नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी भी आज हमने देखे, वो भी साथ उनके मौजूद थे, दस्तखत आप करवा रहे थे, सिग्नेचर आप करवा रहे थे। तो कैसा लग रहा है खान साहब से फीलिंग उनकी क्या क्या थी? काफ़ी देर आप उनके साथ मौजूद रहे, तो खान साहब ने क्या फीलिंग उनकी थी आज? देखें, खान साहब की फ़ीलिंग, खान साहब डटे हुए हैं। खान साहब ने कौम को भी यही पैगाम दिया है कि आप डटे रहें और पूरी कौम को इत्तेहाद के साथ चलें और इलेक्शन में ख़ास करके कंपेन करें। और दूसरी बात है ना, उन्होंने जज साहब को भी ये कंप्लेन की थी
कि ये देखें कि अबडक्ट भी मुझे किया और सुप्रीम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने इस चीज़ को माना है, मुझे रिलीज़ किया। अगर इन्होंने मुझे इनकी गिरफ्तारी लीगल होती तो मुझे छोड़ते ना, ज़ाहिर सी बात है प्रोसीड करते जिस तरह प्रोसीजर होता है। तो फिर इन्होंने तीसरे दिन मुझे छोड़ दिया था जब इन्होंने 9 मई को मुझे अरेस्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है ये कि इलीगल गिरफ्तारी थी, अबडक्शन थी। तो ये कैसा इंसाफ है? उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर ये होता तो एक अलार्मिंग सा जो ऐसा पूरी दुनिया में पॉसिबल, किसी मुल्क में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस बंदे को अबडक्ट किया या जिस बंदे की गैर कानूनी गिरफ्तार किया उसी पे मुकदमात बना दिए गए, दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए। ये पिंडी में 14 मुकदमात उन पे दहशतगर्दी के बनाए गए हैं। तो बस लास्ट में ये बता दीजिए कि खान साहब आज हमने भी देखा कि उन्होंने वही रिवायती जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, तो कैसे लग रहे थे कि अब आज वो लड़खड़ा रहे थे तो नहीं थे, आज तो सही चल रहे थे? क्योंकि 2 दिन पहले इतला मिल रही थी वो लड़खड़ा के चल रहे थे, उनके ज़ख्म जो है वो सर्दी की वजह से ताज़ा हुए थे। तो आज आपने कंडीशन उनकी कैसे देखी है चलने के लिहाज? माशाल्लाह खान साहब आज बेहतरीन थे। आज ऐसे कोई लड़खड़ानापन नहीं था उनके अंदर और बिल्कुल बेहतरीन थे। और अभी उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, हाथ में मूली उन्होंने पकड़ी हुई थी, कटी हुई मूली। वो कोर्ट के अंदर के जज साहब ने पूछा है जी नाश्ता किया? उन्होंने कहा नहीं अभी नाश्ता नहीं, आपने जल्दी बुला लिया तो मैं आ गया हूँ। तो नाश्ता नहीं किया तो वो मूली खा रहे थे, टुकड़े किए थे उनने, तो कह रहे थे अभी नाश्ता इसके बाद करूँगा। अभी कोर्ट प्रोसीडिंग जब ख़त्म हुई है फिर चले गए थे कि मैंने नाश्ता करना है।